हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लद्दाख के अंदर पाई जाने वाली इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में। स्टूडेंट, 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में क्रिएट किया गया। उस समय जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था उसको बाइफरकेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी है वो क्रिएट किया गया। तो स्टूडेंट्स, जो भी रामसर साइट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के कौन से रीजन के अंदर में कहाँ पे वो सिचुएटेड हैं और वो लद्दाख का पार्ट हैं। अगर हम बात करें रामसर साइट्स के बारे में तो रामसर साइट्स वो इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं जिनको उन इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स की इम्पोर्टेंस के लिए उनको रामसर साइट के रूप में अंडर द रामसर कन्वेंशन में डेजिग्नेट किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट समय में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 75 है और दो इसके अंदर में जो 75 के अंदर में दो रामसर साइट्स हैं वो आपको लद्दाख से देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, जो जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे टोटल 5 रामसर साइट्स हैं और जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ही एक रामसर साइट है जिसको 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उस प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में उससे रिलेटेड जो रामसर साइट है वहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा एग्जाम के अंदर में। तो आप देखिए कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामसर साइट्स। आपको उसके रिलेटेड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस रामसर साइट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, फैक्ट है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि जो कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं जिनको कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लद्दाख में सिचुएटेड इन दो रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख के अंदर पाई जाती हैं और ये जो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये सोल्टी अपना जो टेस्ट है उसके रूप से जाने जाते हैं। सो मोरिरी लेक की अगर हम बात करें, सो मोरिरी जो चांगथापा जो प्लेट्यू है उस रीजन के अंदर पाई जाती हैं। वहाँ पे चांगथापा जो ट्राइब है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। चांगथापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है उस रीजन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन रामसर साइट्स के डिस्कशन करें इनके बारे में तो आप देखिए कि जो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जिसे कि जो सोकर के नाम से भी जाना जाता है, टी यहाँ पे साइलेंट होता है, अपने फ्लैक्चुएटिंग सोल्ट लेक के रूप से ये जानी जाती हैं। अपनी जो साइज एंड डेप्थ का जो सिचुएटेड के रूप में ये जो रूपसू प्लेट्यू है वहाँ पे ये सिचुएटेड हैं जो कि सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख के अंदर है। स्टूडेंट्स, इनको 42nd रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। 42nd हमारी कंट्री की रामसर साइट बनी थी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 2020 के समय में 2020 का जो समय था उस समय में रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। अगर हम बात करें प्रेजेंट संख्या हमने देखी है कि 75 प्रेजेंट संख्या है हमारे यहाँ पे रामसर साइट्स की। सेकेंड, अगर हम इम्पोर्टेंट रामसर साइट के बारे में बात करें तो वो है सो मोरिरी। सो मोरिरी जिसे कि माउंटेन लेक के रूप से भी जाना जाता है। सो मोरिरी जो लेक है वो आपको चांगथांग प्लेट्यू का जो रीजन है, चांगथांग प्लेट्यू जहाँ पे चांगथापा जो ट्राइब है वो पाई जाती है, तो इसी चांगथांग प्लेट्यू के अंदर में ये जो लेक है ये सिचुएटेड है सो मोरिरी। सो मोरिरी लेक की अगर हम बात करें तो सो मोरिरी लेक वहाँ पे एक प्रोटेक्टेड है सो मोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। इसके अलावा लद्दाख के अंदर आपको प्योंगयांग लेक है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड हैं। सो मोरिरी लेक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो डिफरेंट नेम है या निकनेम है वो माउंटेन लेक के रूप से भी इनको जाना जाता है और ये प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो चांगथांग प्लेट्यू है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अभी इसी रीजन के अंदर में डार्क स्काई रिजर्व है, जो हमारा डार्क स्काई रिजर्व है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है। चांगथांग प्लेट्यू के अंदर एक पाई जाने वाली एक ट्राइब है चांगथापा जो ट्राइब है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। चांगथापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी रीजन के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये लद्दाख की लेक्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रीवियस क्लास में भी हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो हिमाचल प्रदेश है,
इसके अलावा अगर हम बात करें जो हरियाणा है और आंध्र प्रदेश के अंदर में हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में जो रामसर साइट्स हैं उन सबको हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उनको देखिए, या आप लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हो और उनको फिर अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आने के जो चांसेज हैं वो इन एरियाज से रहते हैं। और हर साल 1 या 2 क्वेश्चन है अल्टरनेटिव ईयर्स में, या हर एक साल पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये लद्दाख की साइट्स के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट एरिया की जो साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।